नमस्कार मित्रों, देखें आगे हिंदी में अब तक जो हमने पढ़ा, हिंदी में वर्ण विचार में हमने वर्णमाला पढ़ी और वर्णमाला के बाद व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर पढ़ा, स्वर व्यंजनों का वर्गीकरण कंपन के आधार पर पढ़ा, श्वास वायु के आधार पर भी स्वर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा। ये जो आपके बेसिक टॉपिक सामान्य टॉपिक था जो हमने कल पढ़ा था। आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके टॉपिक का नाम संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा की बात करें, सबसे पहले किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण व दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो कुछ छोटी परिभाषा भी होती है, जैसे कहते हैं कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण व दशा के नाम को संज्ञा कहा जाता है। बात करें संज्ञा के प्रकारों की तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहला नाम है व्यक्तिवाचक, दूसरा नाम है जातिवाचक, तीसरा नाम है भाववाचक। पर कुछ विद्वान 2 प्रकार और मानते हैं, एक तो द्रव्यवाचक और एक समुदायवाचक। द्रव्यवाचक और समुदायवाचक जो संज्ञा है वो आपके जातिवाचक में ही आती है, इसका विशेष ध्यान रखें। तो पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक है आपका संज्ञा। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे, परिभाषा के बाद प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे और प्रकारों में क्या कहा गया है, कैसे हमको संज्ञा को पहचानना है, वो ही एग्जाम में आता है। पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा और संज्ञा की परिभाषा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण व दशा के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यहां पर बात करें, परिभाषा निकल कर आई संज्ञा की, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण व दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकारों की बात करें तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। कुछ विद्वान 2 प्रकार और मानते हैं, द्रव्यवाचक व समुदायवाचक। और द्रव्यवाचक और समुदायवाचक आपके जातिवाचक का ही प्रकार है, जातिवाचक में ही आता है, तो ये थोड़ा विशेष ध्यान रखें। पहला जो प्रकार है संज्ञा का नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो प्रकार है नाम है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा जो प्रकार है वो है भाववाचक संज्ञा। कुछ विद्वान 2 प्रकार और मानते हैं, द्रव्यवाचक, समुदायवाचक। द्रव्यवाचक और समुदायवाचक जातिवाचक के ही प्रकार हैं और जातिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। यहां पर देखें, टॉपिक चल रहा है जो आपके वो, उसका नाम है संज्ञा। सबसे पहले हमने संज्ञा की परिभाषा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण व दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। कुछ विद्वान द्रव्यवाचक और समुदायवाचक और मानते हैं, वो आपके जातिवाचक के अंतर्गत आती है। तो यहां देखें, पहला जो प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष,
स्थान विशेष का बोध हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। किसी का भी यदि नाम आता है तो नाम आपके किस में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। उसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा की बात करें, जाति या समूह का बोध हो तो संज्ञा जातिवाचक कहलाती है। बात करें भाववाचक संज्ञा की तो भाव, अवस्था, गुण व दशा का जब बोध होता है तो संज्ञा आपके भाववाचक संज्ञा होती है। तो परिभाषा की बात करने जा रहे हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष का बोध होता है। जबकि जातिवाचक में जाति और समूह का बोध होता है। जबकि भाववाचक में भाव, अवस्था, गुण, दशा का बोध होता है। पढ़ रहे हैं संज्ञा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण व दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। कुछ विद्वान द्रव्यवाचक और समुदायवाचक भी मानते हैं जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष का बोध व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है। नाम जो आता है वो आपके व्यक्तिवाचक में आता है। बात करें जातिवाचक संज्ञा की, जातिवाचक संज्ञा में जाति का बोध व समूह का बोध होता है। बात करें भाववाचक संज्ञा की तो भाववाचक संज्ञा में भाव, अवस्था, गुण व दशा का बोध होता है। तो अब एक एक को क्रम से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा का पहला प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें व्यक्ति विशेष, किसी भी व्यक्ति का नाम, अगला है वस्तु विशेष, अगला है स्थान विशेष, जैसे व्यक्ति विशेष में बात करें, गुंजन, कविता, कामनी, लोकेश। व्यक्ति की विशेषता। बात करें वस्तु विशेष की, वस्तु विशेष में जैसे रामायण है, रामायण आपके ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम वस्तु की विशेषता बता रहा है। जैसे ऊषा मशीन, रीटा मशीन, ऊषा पंखा, किसी वस्तु से पहले नाम जुड़ जाना और वो नाम आपके किस में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। वस्तु विशेष में जैसे रामायण है, रामायण ग्रंथ का नाम है, तो यहाँ पर देखें यदि नाम आए तो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे रामायण है, ऊषा पंखा है, रीटा मशीन है,
सरस दूध है, लाइफ बॉय साबुन है, आंवले का तेल है, तो यहां पर देखें वस्तु का नाम हो, वस्तु की विशेषता बताए। जैसे रामायण की बात करें तो राम प्लस अयन, यहां पर देखें तो राम का चरित्र है, इसमें रामायण में राम के चरित्र के बारे में बखान कर रहे हैं। यहां वस्तु है पंखा, और पंखे से पहले नाम जुड़ा हुआ है, कैसा है, उषा पंखा। जैसे मशीन, मशीन कैसी है, रीटा मशीन। जैसे दूध की बात करें तो दूध कैसा है, सरस। जैसे साबुन की बात करें तो साबुन कैसा है, लाइफ बॉय। जैसे तेल की बात करें तो तेल कौन सा है, आंवला तेल। किसी वस्तु से पहले उसका नाम जुड़ जाना किस संज्ञा के अंतर्गत आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे स्थान विशेष की बात करें, जैसे जयपुर किसका नाम है, स्थान का नाम, गंगा भी नाम। जैसे बात करें ताजमहल, ताजमहल भी कहाँ पर है, आपके आगरा में, तो किसी न किसी स्थान पर होने के कारण। तो यहाँ पर बात करें स्थान विशेष की, जैसे स्थान विशेष में है आपके जयपुर। जैसे नाम है गंगा, जैसे नाम है ताजमहल, ये स्थान विशेष का बोध कराते हैं। ध्यान रहे, नाम यदि आता है तो नाम से जो संबंधित है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नाम से जो संबंधित है वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्ति विशेष, व्यक्तियों की विशेषता बताई जाए, गुंजन, कविता, कामनी, लोकेश। जैसे वस्तु विशेष की बात करें, रामायण, उषा पंखा, रीटा मशीन, सरस दूध, लाइफ बॉय साबुन, आंवला तेल। किसी वस्तु से पहले उसका नाम जुड़ जाना कौन सी संज्ञा में आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे बात करें स्थान विशेष, जयपुर, गंगा, ताजमहल। जैसे बात करें हिमालय, ये जो हैं आपके सभी किस संज्ञा में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो कह सकते हैं कि नाम, व्यक्ति विशेष, व्यक्ति की विशेषता बताई जाए, वस्तु विशेष, वस्तु की विशेषता बताई जाए, स्थान विशेष, स्थान की विशेषता बताई जाए। जैसे जयपुर की बात करें, जयसिंह द्वारा बसाया हुआ किला क्या कहलाया, जयपुर कहलाया। जैसे बात करें गंगा, गंगा नदी। जैसे बात करें ताजमहल, ताजमहल आपके कहाँ है, आगरा में। जैसे बात करें हिमालय, हिमालय किसका नाम है, पर्वत का नाम है। कहने का मतलब यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है नाम। जैसे व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष और स्थान विशेष, यदि इन तीनों का बोध होता है तो संज्ञा व्यक्तिवाचक कहलाती है। व्यक्ति विशेष में गुंजन, कविता, कामनी, लोकेश। जैसे बात करें वस्तु विशेष में रामायण, वस्तु की विशेषता, पंखा वस्तु है उससे पहले नाम जुड़ जाना, मशीन वस्तु है उससे पहले नाम जुड़ जाना, दूध वस्तु है उससे पहले नाम जुड़ जाना, साबुन वस्तु है नाम जुड़ जाना, तेल नाम, आंवला। जैसे बात करें स्थान विशेष की, जयपुर, गंगा, ताजमहल, हिमालय। ये आपके संज्ञा का जो पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने अभी पढ़ा व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष और स्थान विशेष का बोध हो तो संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। बात करें जो दूसरा प्रकार आता है वो है आपके जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा में जाति का बोध होता है और समूह का बोध होता है। जाति और समूह का जब बोध हो तो संज्ञा जातिवाचक कहलाती है। पर कुछ विद्वान दो प्रकार और मानते हैं, एक तो द्रव्यवाचक और एक समुदायवाचक। द्रव्यवाचक और समुदायवाचक संज्ञा आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जैसे बात करें दूध, दूध क्या है, द्रव्यवाचक है। जैसे बात करें समुदाय, समुदाय की बात करें, जैसे आ गया लड़की, जैसे आ गया मनुष्य, तो ये जो मनुष्य है ये क्या है, आपके समूह का बोध करा रहा है। इसमें सभी मनुष्यों का बोध होता है। तो कहने का मतलब अगला जो टॉपिक है संज्ञा, संज्ञा की बात कर रहे हैं। संज्ञा में भी दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा।
देखें, प्राणी, वस्तु, स्थान, जैसे बात करें प्राणी, जिसमें प्राण वो प्राणी, और ये आपके समूह और जाति का बोध, जैसे प्राणी की बात करें मनुष्य, लड़की, घोड़ा, मोर, सेना, सभा। जैसे मनुष्य है, मनुष्य जाति का बोध कराता है, लड़की है, स्त्री जाति का बोध कराती है, घोड़ा है, पशु जाति का बोध कराता है, मोर है, पक्षी जाति का बोध कराता है। सेना एक से नहीं बनती, सेना के लिए कम से कम दो से अधिक चाहिए तो समूह बन जाता है। और सभा में भी क्या होता है, समूह होता है। और जाति और समूह का बोध एक ही संज्ञा में होता है, जिसका नाम है जातिवाचक संज्ञा। जैसे प्राणी की बात करें, मनुष्य, मनुष्य जाति का, जैसे लड़की, स्त्री जाति का, घोड़ा, पशु जाति का, मोर, पक्षी जाति का। सेना एक से नहीं बनती तो समूह का बोध हो रहा है, सभा एक से नहीं बनती तो समूह का बोध हो रहा है। और समूह का बोध किस संज्ञा में होता है, जातिवाचक संज्ञा में होता है। जैसे बात करें वस्तु की, जैसे पुस्तक है, यदि पुस्तक का नाम आता है तो व्यक्तिवाचक, और नाम नहीं आता है समूह का पुस्तक। अब पुस्तक में क्या है, सभी पुस्तकें आ गई जो किसका बोध कराती है, समूह का बोध कराती है। जैसे आ जाता है आपके मशीन, यदि मशीन के साथ नाम आता है तो व्यक्तिवाचक और नाम नहीं हो तो जातिवाचक। जैसे आता है आपके पंखा, पंखा जो है उसके साथ यदि नाम है तो व्यक्तिवाचक और नाम नहीं है, और पंखा है तो सभी पंखों का बोध कराता है, मशीन है तो सभी मशीनों का बोध कराती है। जैसे बात करें दूध, दूध में यदि दूध के साथ नाम जुड़ता तो व्यक्तिवाचक और नाम नहीं है तो सभी दूध आते हैं। जैसे बात करें साबुन, साबुन के साथ यदि नाम आता है तो व्यक्तिवाचक और नाम नहीं है तो सभी साबुनों का बोध होता है। जैसे बात करें तेल, जैसे बात करें चांदी, चांदी भी कई प्रकार की होती है, गोटा चांदी, अन्य कई प्रकार की चांदियां होती है। जैसे वस्तु की बात करें, वस्तु, पुस्तक क्या है, आपके वस्तु है। अब पुस्तक का यदि नाम होता तो नाम होते ही किस में जाती है, व्यक्तिवाचक में, और नाम नहीं है और वो समूह का बोध कराती है तो आपके किस में, जातिवाचक में। मशीन सभी मशीनों का बोध, पंखा सभी पंखों का बोध, दूध सभी दूधों का बोध, साबुन सभी साबुनों का बोध, तेल सभी तेलों का बोध, चांदी सभी चांदियों का बोध। यदि इन सभी से समूह का यदि बोध होता है तो समूह का बोध एक ही संज्ञा में होता है, जिसका नाम है जातिवाचक संज्ञा। जैसे बात करें स्थान की, स्थान में भी किसका बोध होगा, समूह का बोध होगा। जैसे नदी, जैसे आ गया पहाड़, जैसे आ गया भवन, जैसे आ गया गांव, जैसे आ गया शहर, जैसे आ गया विद्यालय। तो यहां पर देखें, नदी सभी नदियों का बोध, यदि नदी का नाम आता है तो व्यक्तिवाचक। जैसे बात करें पहाड़, पहाड़ यदि नाम आता है तो व्यक्तिवाचक, पहाड़ यहां पर सभी पहाड़ों का बोध करा रहा है। भवन यहां पर सभी भवनों का बोध करा रहा है। यहां पर देखें, गांव सभी गांवों का बोध, शहर सभी शहरों का बोध, यहां पर विद्यालय सभी विद्यालयों का बोध। और जब सभी का बोध होता है तो सभी का मतलब है समूह का बोध, और जब समूह का बोध होता है तो वो आपके जातिवाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो ध्यान रहे
कि जातिवाचक संज्ञा समूह अथवा जाति का बोध कराती है, तो यहाँ पर सबसे पहले प्राणी, प्राणी के बाद वस्तु, वस्तु के बाद स्थान। प्राणी में जैसे मनुष्य, लड़की, घोड़ा, मोर, सेना, सभा। वस्तु की बात करें, पुस्तक, मशीन, पंखा, दूध, साबुन, तेल, चांदी। जैसे बात करें स्थान की, नदी, पहाड़, भवन, गांव, शहर, विद्यालय, ये जो सभी हैं, इन सभी से समूह का बोध हो रहा है। और समूह का जब बोध होता है तो समूह का बोध जातिवाचक संज्ञा में होता है। नाम का बोध किसमें होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है। इसके बाद जो संज्ञा का तीसरा प्रकार है वो है आपके भाववाचक संज्ञा। वो है आपके भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा चार बातों का बोध कराती है: भाव का, अवस्था का, गुण का, दशा का। इन चारों का बोध भाववाचक संज्ञा में होता है। पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा का तीसरा प्रकार, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में भाव, अवस्था, गुण, दशा, इन चारों का बोध भाववाचक संज्ञा में होता है। मन के भाव, सब्जी मंडी के भाव नहीं, मन के भाव, सुख भाव, दुख भाव। जैसे बात करें अवस्था की, बचपन है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, वृद्धावस्था है, ये अवस्थाओं का बोध भी किस संज्ञा में होता है? भाववाचक संज्ञा में। जैसे बात करें गुण की, मिठास, सुंदरता, ये क्या है? गुण हैं। गुण का बोध भी किसमें होता है? भाववाचक संज्ञा में। दशा की बात करें, गरीबी और अमीरी, ये आपके क्या होती है? दशा होती है। जैसे बात करें दिशा और दशा, दोनों में अंतर है। दशा, गरीबी और अमीरी, इनका बोध भी किस संज्ञा में होता है? भाववाचक संज्ञा में होता है। जैसे बात कर रहे हैं भाव की, सुख भाव, दुख भाव। बात करें अवस्था की, जैसे बचपन है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, जैसे बात करें गुण की, मिठास, सुंदरता। जैसे बात करें दशा की, गरीबी और अमीरी। तो यहां पर हमने देखा कि संज्ञा का जो तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा में भाव का बोध, भाव, अवस्था, गुण व दशा का बोध होता है। इन चारों का बोध भाववाचक संज्ञा में होता है। जैसे मन के भाव, सुख भाव और दुख भाव। अवस्था की बात करें तो बचपन, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। गुण की बात करें तो मिठास, सुंदरता। जैसे बात करें दशा की, गरीबी और अमीरी। अभी हमने जो टॉपिक लिया था संज्ञा के बारे में एक बार और मैं बता देता हूँ। सबसे पहले संज्ञा की हमने परिभाषा पढ़ी थी। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण व दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा तीन प्रकार की, पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक। कुछ विद्वान दो प्रकार और मानते हैं,
एक तो द्रव्यवाचक, एक समुदायवाचक। ये दोनों जो प्रकार हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा की, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष का बोध हो तो संज्ञा व्यक्तिवाचक कहलाती है। बात करें जातिवाचक संज्ञा की, जाति व समूह का बोध हो तो संज्ञा जातिवाचक कहलाती है। बात करें भाववाचक संज्ञा की, भाव, अवस्था, गुण व दशा का बोध हो तो संज्ञा भाववाचक कहलाती है। उसी प्रकार हमने देखा कि नाम किसके साथ जुड़ता है, व्यक्तिवाचक के साथ, समूह का बोध होता है जातिवाचक के साथ, भाव, अवस्था, गुण व दशा का बोध होता है भाववाचक के साथ। तो ये हमने अभी टॉपिक पढ़ा संज्ञा। तो संज्ञा के बाद आता है सर्वनाम। संज्ञा के बाद आता है सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब है सबका नाम। सर्वनाम का मतलब है सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे गुंजन विद्यालय जाती है, वह वहां पढ़ती है। गुंजन और विद्यालय संज्ञा है, गुंजन की जगह वह और विद्यालय की जगह वहां। वह और वहां आपके क्या हैं, सर्वनाम हैं, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम में आते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा के बाद दूसरा टॉपिक सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं सर्वनाम की। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे बात करें गुंजन विद्यालय जाती है, वह वहां पढ़ती है। तो यहां पर देखें गुंजन और विद्यालय संज्ञा है और इन संज्ञा के स्थान पर वह और विद्यालय की जगह वहां, गुंजन की जगह वह और विद्यालय की जगह वहां। ये वह और वहां आपके दोनों क्या हैं, सर्वनाम हैं। यहां पर देखें संज्ञा से अगला जो टॉपिक लिया है वो लिया है सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे गुंजन विद्यालय जाती है, गुंजन आपके संज्ञा और विद्यालय भी क्या है, आपके संज्ञा। वह वहां पढ़ती है, गुंजन की जगह वह, विद्यालय की जगह वहां। वह और वहां आपके क्या हैं, सर्वनाम।
दोनों संज्ञाओं के स्थान पर आपके वह और वहाँ आपके क्या प्रयोग लाए गए, क्या प्रयुक्त किए गए? सर्वनाम। तो कहने का मतलब यही है परिभाषा में, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। पढ़ने जा रहे हैं प्रकारों के बारे में। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे गुंजन विद्यालय जाती है, वह वहाँ पढ़ती है। गुंजन और विद्यालय आपके संज्ञा है। गुंजन की जगह वह, विद्यालय की जगह वहाँ, वह और वहाँ आपके क्या हैं? सर्वनाम हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। पहला है आपके पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है आपके निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है आपके संबंधवाचक सर्वनाम, छठा है आपके निजवाचक सर्वनाम, बात कर रहे हैं सर्वनाम की। सर्वनाम के प्रकारों के बारे में। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। आज हमने प्रकारों के बारे में पढ़ा, तो देखें एक बार सर्वनाम के बारे में वापस समझा देता हूं। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम की परिभाषा की बात करें, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे गुंजन विद्यालय जाती है, वह वहां पढ़ती है। गुंजन और विद्यालय संज्ञा है। गुंजन की जगह वह और विद्यालय की जगह वहां, वह और वहां आपके सर्वनाम है। यहां पर देखें सर्वनामों के प्रकारों के बारे में बात करें तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला नाम है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक, छठा निजवाचक। कल पढ़ेंगे पहला प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।